हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो मैं कनिका कौशिक, जिससे कि मैं आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम इसका करने वाले हैं, ये आपका है लेक्चर 3 यूनिट 1 का। ठीक है, जिसका आपका टॉपिक का नेम है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इससे पहले आपकी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, यूनिट 1 की, ये आपकी 3rd वीडियो है यूनिट 1 की। तो हम आज के जो कुछ टॉपिक्स हैं पहले उनको देख लेते हैं, उनको ओवरव्यू कर लेते हैं कि वो क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपका टॉपिक रहने वाला है आज का। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, थोड़ा सा छोटा सा हमने पार्ट यूनिट आपके वीडियो 1 में भी आपका हमने पढ़ा था, छोटा सा पार्ट उसका, बस सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। अब हम इसमें आपका जो हम आज कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। फिर है आपका व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, फिर उसकी डेफिनेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, फिर नीड फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, देन प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन और देन एट द लास्ट उनके बेनिफिट। ठीक है, तो ये आपके आज के टॉपिक है जो कि हम देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है? ठीक है, अब ये आपकी थियोरिटिकल हो गया। अगर हम इसको सिंपल वे में समझे तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपका होता है खुद को जानना, खुद को खुद से जानना, यानी कि अपने आप को ऑब्जर्व करना, जानना, पहचानना, वो आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इतनी सी बात। ठीक है, देख लेते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपका वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। कैसा प्रोसेस है ये? आपका प्रोसेस है जिसमें कि आप अपने आप को समझते हैं थ्रू कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, कि कंटिन्यूअस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आप को, उसके थ्रू आप अपने आप को समझते हैं। रिफ्लेक्शन, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ वन थॉट, फीलिंग, डिजायर, बिलीव, वैल्यू एंड बिहेवियर। ये आपका वो प्रोसेस है जिसमें आप खुद को समझते हैं कुछ कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन से, अपने रिफ्लेक्शन से, यानी कि आप जब कभी कोई सिचुएशन आती है आप उस टाइम पे कैसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनसे आप एनालाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने डिजायर, बिलीव, वैल्यूज एंड बिहेवियर। तो ये आपका एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप डिस्कवर करते हैं, यानी कि जिसमें आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप इसमें, कि who we really are, हम कौन हैं, what we want in life, हम लाइफ में चाहते क्या हैं, and how we can achieve lasting happiness and prosperity, और हम कैसे खुशियां अपने लाइफ में ला सकते हैं या अचीव कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में खुशियों को कैसे पकड़ के रख ले। मतलब कुल मिला के कि ये जानना कि आप है कौन, आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या है। हर इंसान खुश रहना चाहता है। क्या अगर किसी से पूछो क्या चाहते हो, मैं पैसा चाहता हूँ, ठीक है, मैं खुश रहना चाहता हूँ, या जो भी इंसान जैसे चाहता है, मोस्टली सब किसी की एक चीज रहती है कि खुश रहना, शांति से खुश रहना और अपनी लाइफ में सक्सेस करना। हर एक इंसान यही चाहता है। तो वो कैसे वो कर पाए, कैसे वो खुश रह पाए, कैसे वो सक्सेस हो पाए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन समझ में आया? सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपका क्या होता है? सिंपल सी बात है, खुद से खुद को जान, खुद को एक्सप्लोर करना। कैसे कर सकते हैं आप? जब आप कोई सिचुएशन आई है उस टाइम पे जो आपने करा, जो आपने रिफ्लेक्ट करा, जैसे आपने अपनी जो आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे आपको सच बोलना था, वहां पे आपने सच बोला, भले से आपको थोड़ी तकलीफ हुई बट आपने सच बोला, तो आपको पता चला अच्छा मेरे अंदर ये चीज है। आपने खुद को एक्सप्लोर करा, जो लाइफ के एक्सपीरियंस है, लाइफ के जो आपकी सिचुएशंस आई, आपने उससे अपने आप को जाना। तो सेल्फ एक्सप्लोर करना, खुद को जाना। ठीक है, तो इसमें ये वो मेथड है जिसमें हम ये जानते हैं कि हम हैं कौन, ठीक है, हम चाहते क्या है और हम कैसे हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं। ठीक है,
तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन को एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि वैल्यूज कैन नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। सीधी सी बात है, सही बात है। एवरी इंडिविजुअल मस्ट अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई दैम थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, कि वो हर एक इंडिविजुअल अपनी वैल्यूज को ऐसे ही तो नहीं जान जाता, वो कुछ एक्सपीरियंस से, ठीक है, कुछ जो सिचुएशंस आते हैं उनसे वो समझता है, वो वेरीफाई करता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता है, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमारी हेल्प करता है किसी भी पर्सन को एग्जामिन करने में, अपनी हिज और हर लाइफ, यानी कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपनी लाइफ को जानने में, आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मैंने मतलब क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या मेरी कमियां हैं, क्या मेरी खूबियां हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड गोल्स एंड मेक बेटर डिसीजन। तो ये इस हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन से किसी भी इंसान में जानते हैं ये चीजें, किसी भी इंसान में क्या, हम खुद में सेल्फ एक्सप्लोर करके हम अपने आप में जानते हैं। अब आप पहले खुद, अब कोई सिचुएशन आई है आपके लाइफ में, बहुत चीजें ऐसी आई होंगी जहाँ पे आपने देखा होगा कि वहां पे मुझे ऐसा करना चाहिए था बट मैंने ऐसा करा, अगेन फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है, अगेन आपने वही चीज करी, आपने झूठ बोल दिया, फिर आई आपने फिर झूठ बोल दिया, तो उससे आपने जाना अच्छा ये मेरा वीक पॉइंट है, मुझे अब इस पे काम कर। जो है मुंह पे बोल दो, किसी के भी पीठ पीछे अच्छे मत बन के रहो, सामने बोल दो, सच बोल दो। शायद सच बोल के अभी प्रॉब्लम हो, बट इन फ्यूचर आपको जो एक वो भारीपन होता है ना, वो जो एक हैवीनेस फील होती है, वो नहीं होगी, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक वो जर्नी है फ्रॉम इग्नोरेंस टू अंडरस्टैंडिंग। कितनी प्यारी सी लाइन है ये, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक वो जर्नी है इग्नोरेंस से अंडरस्टैंडिंग तक, यानी कि ना समझ से समझने तक का एक बहुत अच्छा सफर है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक पहुंचने का एक सफर है। डिपेंडेंस से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस टू सेल्फ अवेयरनेस तक का पहुंचने का एक जर्नी है आपकी, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को डिस्कवर करने में, उसका ट्रू नेचर, ठीक है, उसके एक्शन जो कि दिखते हैं, उसके वैल्यूज, उसके एस्पिरेशंस। तो ये हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन? सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमारा खुद को जानने का एक सफर होता है, खुद को पहचानने का एक सफर होता है, एक जर्नी होती है जिसमें हम खुद को जानते हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से जानते हैं, ठीक है, जो हमारी लाइफ में सिचुएशन आई हुई होती हैं उनके थ्रू हम जानते हैं, पहचानते हैं, खुद को समझते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन? क्या होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन? तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। थोड़ा साइंटिफिकली देखें तो सेल्फ इन्वेस्टिगेशन की सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, खुद को इन्वेस्टिगेट करना, छानना भीनना पूरा खुद को, ठीक है। इन विच अ पर्सन एग्जामिन एंड अंडरस्टैंड हिज और हर ओन थॉट, फीलिंग, बिलीव, डिजायर, एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर। जिसमें आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन, बहुत बार बोल दी वाली चीज, बोर हो जाते हैं बार बार सुन सुन के, सेल्फ 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 एक्सप्लोर, सेल्फ एक्सप्लोर। चलो, तो ये वो प्रोसेस है आपका जिसमें आप खुद को इन्वेस्टिगेट करते हो, यानी खुद को जान रहे हो, छान रहे हो, पूरी तरह से खोल रहे हो कि मिल जाए मुझे मेरे सवालों के जवाब, ठीक है। जिसमें कि हर कोई भी इंसान ये समझता है अपने क्या उसके थॉट्स हैं, क्या वो सोचता है, उसकी अपनी फीलिंग्स, उसके बिलीव्स हो गए, उसके डिजायर, उसके एक्सपेक्टेशन और उसका बिहेवियर। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। कभी कभी होता है ना कि आप लोग अकेले बैठते हो, अकेले सेल्फ टॉक करते हो, सेल्फ टॉक करके आप सेल्फ डिस्कवरी, कुछ सेल्फ इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो। कभी कभी हम इतने परेशान हो जाते हैं, मैं तो बहुत बातें करती हूँ खुद से दो 3 घंटा बहुत बातें करूंगी खुद से ही बातें करूंगी, खुद को ही बताऊंगी, खुद को ही सुनूंगी, खुद को समझाऊंगी, ठीक है। तो होता है बैठ के आप सुनते हैं, यार कभी कभी ऐसा होता है समझ नहीं आता लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, हमें करना क्या है, मतलब कहाँ किस ट्रैक पे जा रही है, हम चढ़े तो पता नहीं कौन सी ट्रेन में, तो वो ट्रेन कहाँ जा रही है हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम खुद सोचते हैं यार करना क्या है,
मैं मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है कुछ, मेरी कोई एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, मैं लाइफ में जो करना चाहता था मैं वो कर रहा हूँ कि सिर्फ एक लाइफ मुझे नचा रही है अपने। देखो सीधी सी बात है, हम लोग पपेट होते हैं, लाइफ वो हमें नचाने वाला होता है और हम लोग लाइफ के इशारों पे नाच रहे होते हैं। सीधी सी बात है। अब जब हम एक सोचते हैं यार ये बुरा हो गया मेरे साथ, वो बुरा हो गया मेरे साथ, तो एक्सेप्ट करो, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। पास्ट को पास्ट में छोड़ दो, फ्यूचर को फ्यूचर में रहने दो, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दो, ठीक। तो अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो अकेले बैठे बैठे जब हम बैठते हैं, यार मैंने तो ये नहीं सोचा था करने का, ये कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये मैं तो ये करना चाहती थी। तो वो कुछ क्वेश्चंस हो गए, हूँ एम आई, मैं हूँ कौन, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो लोगों के लिए जीना हो गया। बच्चे सपने पूरे कर रहे अपने मम्मी पापा के, वेयर आई एम, हूँ कहाँ मैं, कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ मैं, ठीक है। व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, चाहते क्या हूँ मैं अपनी लाइफ में। मतलब एक होता है ना कि बचपन में जब छोटे छोटे हमारे सपने होते थे, यार मैं तो डीएम बनूंगा, कुछ के मैं डॉक्टर बनूंगा, कुछ कुछ बदलते जाते हैं। फिर एक चीज आती है, हमें समझ आता है कि हाँ हम एक ऐसी लाइफ चाहते हैं, वो वाला फेज आता है लाइफ में। फिर वो जो हम चाह रहे होते हैं लाइफ में कि एक ऐसी लाइफ हम जीना चाहते हैं, बट हमें वो भी नहीं मिलती। फिर एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस ये होते हैं, वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि क्या चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ में, या मैं क्या चाहता हूँ, क्या चीज मुझे खुशी दे सकती है, क्या मैं जो मैं ये कर रहा हूँ मैं इसमें खुश हूँ। बहुत लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो अच्छी अच्छी जॉब पे होते हैं बट वो खुश नहीं होते उसमें, क्योंकि उनकी खुशी किसी और चीजों में होती है, वो कुछ और अपनी लाइफ में करना चाहते हो, और वो पैसों के बदले अपनी खुशियां चूज करते हैं। अच्छे होते हैं वो लोग। क्या पर्पस है मेरी लाइफ का कि यार मेरी तो जिंदगी ऐसी खत्म हो जानी है एट द एंड, तो फिर मैं यही कहती रह जाऊंगी यार मैं तो जो करना चाहती थी कुछ करा ही नहीं। लाइफ में रिग्रेट मत रखो कभी भी। फिर वाई डू आई फील डिससेटिस्फाइड इवन आफ्टर अचीविंग सर्टेन गोल्स, की मैं तो इतना अच्छी एक जॉब पे पहुंच भी गई, एक मैं अच्छी खासी जॉब पे पहुंच गई, मैं अच्छा, मेरा बहुत अच्छा पैकेज है, मेरा मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बट खुशी क्यों नहीं है, मतलब मैं क्यों, एक सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है मेरे अंदर। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ शायद आप लोगों के दिल के क्वेश्चंस भी हैं जो मेरे थ्रू बोले जा रहे हैं, ठीक है। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूं मैं, ठीक है। फिर थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन अ पर्सन फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस हुए ना, कुछ आप कभी अकेले बैठ के जब आप सोचोगे, जब सेल्फ टॉक करोगे, बहुत लोग करते हैं, करते करते रोते हैं, चुप होते हैं, समझते हैं, खुद को समझाते हैं, आंसर्स भी निकल के, सॉल्यूशन भी निकल के आते हैं, तो ये क्वेश्चंस होते हैं। देन आप रियलाइज करते हैं अच्छा मैं खुश इस वजह से नहीं हूं क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो ये है। अब जब मैं फ्रीडम चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती हूँ, मैं बंद के, मैं डोमिनेटिंग नहीं चाहती लाइफ अपनी, इस वजह से मैं खुश हूं। मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, अच्छी खासी लाइफ जी रही हूँ मैं, अच्छा सब, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अच्छा खासा पैसा है मेरे पास, एक अच्छी खासी लाइफ जी रही हूँ मैं, सब कुछ है मेरे पास में, फैमिली, बट आई एम नॉट हैप्पी। व्हाई इज इट सो? तो क्यों है ये जानना, तब आप जब खुद से बातें करोगे, खुद को इन्वेस्टिगेट करोगे, देन यू रियलाइज ओ ये चीज थी, मैं इस वजह से खुश नहीं था कि मैंने अपना पैशन छोड़ दिया पैसों के पीछे, शायद मैं अपने पैशन में खुश रहूं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, हम उसे खुद में सोचते हैं, खुद से हमें कुछ सॉल्यूशन मिलते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोर करके एक इंसान इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढता है, ठीक है। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से भी पता चलते हैं। और जब हम शायद अभी जिस एज में हैं लोग, शायद 10 साल बाद जब हम जाके देखें, शायद अभी हमें उसके जवाब ना मिले, अभी हम ना फाइंड कर पाए, क्या पता 10 साल बाद हमें पता चले ओ एग्जैक्टली उस टाइम पे जो हुआ था वो इस वजह से हुआ था, अच्छा मतलब उस चीज का होने का रीजन ये था, चलो अच्छा हुआ, ठीक है। हमारे मुंह से शायद ये वर्ड निकले, चलो अच्छी बात है यार, जैसा हुआ बहुत अच्छा हुआ, हम उस टाइम में बहुत परेशान हुए बट आज हम वाकई में बहुत खुश हैं, ठीक है। तो ये चीजें जब हम खुद को जानते हैं, सेल्फ डिस्कवर, सेल्फ टॉक, इन सबसे आता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया कि डेफिनेशन मैंने इसमें दे दी है आपकी,
कि एग्जाम में अगर आपकी डेफिनेशन आती है मोस्ट प्रोबेबली तो वैसे तो आप ताकि दे सके, ठीक है। जैसे सबसे पहले है आपका डेफिनेशन 1 है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें आप समझते हैं खुद को, वन सेल्फ थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ वेरिफिकेशन। फिर डेफिनेशन 2 की ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है डिस्कवर करना अपने ट्रू नेचर को, वैल्यू, गोल एंड पर्पस इन लाइफ। और थर्ड डेफिनेशन हो गई कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ डायलॉग विद इन वन सेल्फ टू अंडरस्टैंड रियलिटी एंड मेक इन्फॉर्म चॉइसेस फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। जो आपको इसमें से अच्छी डेफिनेशन लगे प्यारी सी वो आप याद कर लेना और लिख देना, ठीक है। ये वाली ज्यादातर लोग ये करेंगे छोटी देख के ठीक है। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन की वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है इट इज सेल्फ इनिशिएटेड, यानी कि कोई तुम्हें नहीं बोल रहा, नोबडी कैन फोर्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑन अनदर पर्सन। कोई तुम्हें फोर्स नहीं करता, कोई तुम्हें नहीं जबरदस्ती कहता कि नहीं नहीं सोचो, तुम खुद को एक्सप्लोर करो, सेल्फ एक्सप्लोर करो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है, ये खुद से आती है। जब आप कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या कर रहा हूं मैं, कहाँ हूं मैं, क्या मैंने खुद को पहले यहाँ पे इस जगह पे सोचा था, मैं तो ये नहीं चाहता था, मैं क्या करना चाहता था, ये सारे चीजें जब आती हैं आप खुद को, अच्छा मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी, मुझे इस चीज को सही करना होगा, ओ मेरे फ्रेंड्स मुझसे इसलिए दूर हो गए, शायद मैंने उस टाइम पे उनकी कदर नहीं करी, मुझे उनकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई, या आप खुद से जाने चलो वो चीज हो, क्या पता उन लोगों को मेरी इंपॉर्टेंस ना हो इसलिए मैं आज अकेला हूँ, कोई नहीं मैं अकेला हूं तो मैं अकेला आगे बढ़ूंगा। ये सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है, ये कोई खुद से आती हैं, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करता। क्वेश्चंस अपने आप से पूछने में, अपने आप को जानने में, इंडिविजुअली मस्ट विलिंग पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, ठीक है। जैसे एक टीचर कैन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, टीचर खाली ऑनेस्टी क्या होती है, क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस बता सकता है, बट ओनली द स्टूडेंट कैन डिसाइड वेदर ऑनेस्टी इज ट्रूली वैल्यूएबल। बट जो स्टूडेंट है वो खुद से डिसाइड करता है कि हाँ ऑनेस्टी जरूरी है, कि शायद अगर उस टाइम मेरे जो फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए हैं, मैं सच बोल देता तो आज वो शायद मेरे साथ होते, कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज जाना, एज ए एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होता है, यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे दुख खत्म नहीं होते हैं, दुख आते हैं, खुशियां आती हैं, फिर दुख आते हैं, फिर खुशियां आती है। तो जब हम दुखी होते हैं हम फिर सोचते हैं, हम फिर जानते हैं यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई है, अब ऐसा क्या हुआ जो मैंने मिस कर दिया, जो मुझे करना चाहिए था बट मैंने नहीं करा, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन कभी खत्म नहीं होता, 1 डे आफ्टर 1 ईयर कभी ना कभी तो आता ही रहता है। तो ये कंटिन्यूअस है, यानी कि थ्रू आउट योर लाइफ चलता ही रहता है, ठीक है। फिर जैसे कि एक पर्सन मे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पेशेंट एट एज 20 बट गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग इफ इट इज एट 40, यानी कि मानो कोई वैल्यू ऑफ पेशेंस की 20 की एज में किसी को पेशेंस क्या है उसकी वैल्यू उस टाइम पे नहीं समझ में आई, ठीक है, कि रिस्पेक्ट 20 की उम्र में हमें तब नहीं समझ आया, 20 की उम्र में, कि यार जो मनी की वैल्यू है वो उस टाइम पे क्या है, या रिस्पेक्ट इज्जत देना क्या होता है, हमें उस टाइम पे उसकी वैल्यू समझ में नहीं आई, या पेशेंस की वैल्यू क्या है। बट एट द एज ऑफ 40 आप समझेंगे यार अच्छा जो क्या कहते हैं प्यार है वो कितना जरूरी है, इज्जत देना कितना जरूरी है, पैसों की वैल्यू करना कितना जरूरी है, वो हमें शायद उस एज में समझ आए। तो ये कंटिन्यूअस होता है, आज नहीं समझ आ रहा आगे चीजें समझ आएंगी, फिर चलता रहेगा, फिर चलता रहेगा, हम करते ही रहेंगे सेल्फ एक्सप्लोर। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड है, यानी कि कंक्लूजन रीच थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन शुड फील नेचुरली राइट एंड एक्सेप्टेबल, यानी कि ये आपके नेचुरल एक्सेप्टेंस पे होता है कि नेचुरली सही होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मोस्ट पीपल नेचुरली एक्सेप्ट दैट बीइंग रिस्पेक्टेड इज बेटर देन बीइंग इंसल्टेड, कि ज्यादातर लोग खुद से नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कहीं पे इज्जत नहीं हो रही है वहां जबरदस्ती रहने से अच्छा तो ये है कि जहाँ पे इज्जत है, जहाँ पे इज्जत हो वहां पे अकेले रहना
अकेले रह रहे हम इज्जत के साथ में, कि जहाँ इज्जत नहीं है वहां 10 लोगों के साथ रहोगे, इससे अच्छा तो अपनी इज्जत के साथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में आप अकेले रह लो। ठीक। इट लीड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बढ़ाता है, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प करता है हमारी वीकनेस को समझने में, ठीक है, और उसको इम्प्रूव करने में। A student realize through self-reflection that procrastination affect academic performance and being managing time better. फिर आता है इट इज रेशनल, ये क्या है, रेशनल, यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन एनकरेज करता है हमारी लॉजिकल थिंकिंग को रेदर देन ब्लाइंड बिलीफ। कि इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग अ वैल्यू एक्सेप्ट करना बिकॉज अदर फॉलो इट, क्योंकि दूसरे भी फॉलो करते हैं इसलिए नहीं। एक वो होता है ना कि भेड़ चाल सी, जो लोग कर रहे हैं वही करूंगा, सामने वाला अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करूंगा, सामने वाला बुरा कर रहा है तो मैं भी करूंगा उसको देखा देख। ये क्या होता है कि एक पर्सन एग्जामिन करता है कि क्या ये चीज आपको खुशियां दे रही है, क्या ये अच्छी है, इसलिए नहीं वैल्यू को फॉलो करो कि दूसरा भी फॉलो कर रहा है, इसलिए करो कि आप अपने लिए करो। आप जब वैल्यूज को फॉलो करोगे, आपको, आप किसी की मदद करोगे, कोई किसी की मदद कर, आपने देखा अच्छा वो उसकी मदद कर, मैं भी करूंगा, ये तो नहीं होता कुछ कि अरे वाह उसने उसकी मदद करी मैं भी करूंगा। आप खुद से करो, तब आप देखो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको कितनी खुशी मिलती है जब आप किसी की हेल्प करते हो। कोई जब आप उस किसी की हेल्प करोगे ना, वो हेल्प करने के बाद में जब वो आपको एक बहुत अच्छा गेस्चर देता है, तो आप खुद देखना कि उस गेस्चर से आप पता नहीं कितने दिन तक खुश रहते हो, आपको अंदर ही अंदर इंटरनली इतनी अच्छी हैप्पीनेस फील होती है, इतना खुश रहते हो आप। ठीक है, तो इसलिए नहीं करो कि सामने वाला भी कर रहा है, खुद से करो। फिर नीड फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अब क्या जरूरत है इसकी, तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, खुद को समझना, यानी कि मैनी पीपल स्पेंड ईयर्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बट नेवर ट्रूली अंडरस्टैंड देमसेल्फ। कि कभी क्या होता है, बहुत लोग दुनिया को जानने में लग जाते हैं कि मैंने तो दुनिया बहुत देखी है, दुनिया दुनिया दुनिया, बस आसपास की चीजें, इन सब में घुस जाते हैं, इन सब में रह जाते हैं, लेकिन वो खुद को भूल जाते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले प्रायोरिटी आपको खुद को देनी चाहिए। जब आप खुद को इज्जत देंगे तब सब आपको इज्जत देंगे। जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे तभी तो कोई दूसरा भी आपको प्रायोरिटाइज करेगा। खुद को जानो, क्योंकि आप खुद की लाइफ जी रहे हो, आप दुनिया की लाइफ नहीं जी रहे हो। जो आप दुनिया को जानने में लग जाते हो, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि सालों बिता देते हैं सिर्फ वर्ल्ड के लिए, लेकिन खुद को कभी नहीं समझ पाते। ठीक है, someone may know many subject but still be confused about career goals and life purpose। कि बहुत कोई हो गया, किसी को बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है, लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज है कि उसको करियर में क्या करना है, उसके लाइफ के क्या पर्पस है। आप कभी देखना, आप जब किसी से बात करोगे, आप किसी से पूछोगे कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार पता नहीं यार, लाइफ जहाँ ले जा रही है बस वहां जा रहे हैं। मतलब वो लोग बहुत कंफ्यूज हैं, उनको खुद को नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है, उनको खुद की डेस्टिनेशन ही नहीं पता लाइफ की। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछे कि तुम एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहते हो, तो आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट फ्रीडम, दैट्स इट। मैं अकेले खुश हूँ, अकेले रह सकती हूँ। तो कोई मुझसे अगर पूछे क्या चाहिए लाइफ में, मुझे कैसी जॉब चाहिए, तो मैं एग्जैक्टली बता दूंगी कि मुझे ये चाहिए, मैं पर्टिकुलर इस चीज के लिए जीना चाहती हूँ, कि मुझे लाइफ में ये करना है। ठीक है, अब मैं नहीं चाहती बहुत सारा पैसा सब कुछ हो लेकिन खुशी ना हो। आई वॉन्ट जस्ट पीसफुल लाइफ। ठीक है, अब भागना, दुनिया के पीछे भागना, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है वो चीजों के पीछे भागना, सिर्फ सोसाइटी क्या कहने वाली है आप उसके लिए चीजें कर रहे हो अपने लाइफ में। अरे नहीं, बीटेक करो बेटा, अगर तुमने मैथ ले ली, कॉमर्स ले ली, तो अरे वो वाली आंटी क्या कहेंगी, तो नहीं। ठीक है, तो टू अचीव हैप्पीनेस, तो पीपल ऑफन सीक हैप्पीनेस थ्रू मनी, स्टेटस, पोसेशन, बट रिमेन डिससेटिस्फाइड। अब क्या होता है, देखो लोगों के पास, बहुत लोग हैं जो बहुत पैसा होता है उनके पास में, सब कुछ है, कि दूर से जब आप देखो, वो कहते हैं ना कि दूर की चीज चमकती हुई ही दिखती है, पास जाओ तो पता चलता है उसमें कितने क्या कहते हैं होल्स हैं, या कितनी ज्यादा अकेलापन है, सब कुछ। दूर से आप देखोगे अरे वाह यार इसके पास देखो कितनी अच्छी गाड़ी, अरे वाह इसका घर देखो कितना सुंदर है, अरे इस पे देखो कितना पैसा है, बट वो इंसान अंदर से कितना
अकेला है, वो आप उससे पूछोगे ना, वो खुश नहीं है, वो खुश होगा ही नहीं। बहुत लोगों पे पैसा होता है, सब कुछ होता है, पैसा है, उसके पास पावर है, उसमें मनी है, लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है, वो तब भी डिससेटिस्फाई है। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आप जानते हैं, आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ये पहचानते हैं कि एग्जैक्टली मेरी खुशी किस में, क्या ये जो मेरे पास पैसा है, ये जो जहाँ पे मैं हूँ, क्या मेरी खुशी इसी में है? नहीं है। तो आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन से पहचानते हैं फिर कि अच्छा मैं खुश इसलिए नहीं हूँ। मतलब एक होता है ना कि लाइफ में एट द एंड जब आप अपने उस फेज में हो ना कि अब आप सब कुछ कर चुके हैं, अब आपका जो एक पूरा टाइम है, अब वो 80 के एज में पहुंच गए। ठीक है, अब आप जब अपनी लाइफ को एक रिकैप देखें अपनी लाइफ का, तो आप ये कहें कि यार अच्छा हुआ कि मैंने वो लाइफ चुनी जो मैं चाहता था, वो नहीं जो सिर्फ दुनिया के लिए अच्छी थी। ठीक है, तो एग्जाम्पल कि एक पर्सन अर्न करता है बहुत अच्छी सैलरी, बट ऑब्वियसली बात है जहाँ बहुत ज्यादा पैसा होगा वहाँ स्ट्रेस भी होगा। ठीक है, अनहैप्पीनेस। तो खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन से वो रियलाइज करते हैं कि मीनिंगफुल वर्क एंड रिलेशनशिप जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन दी मनी। जो बाहर की अच्छी चीजें होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों से अच्छा है इनर पीस। ठीक, अब तो मेक बेटर डिसीजन और अंडरस्टैंडिंग पर्सनल वैल्यू हेल्प इंडिविजुअल मेक वाइज डिसीजन। ये अच्छे सही डिसीजन लेते हैं हम कि एक स्टूडेंट ने अपना करियर चूज करा अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, ना कि सोशल प्रेशर से, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि बेटा नहीं मैथ लो बीटेक लो, फिर वो वाली आंटी के बच्चे ने बेटे ने तो वो लिया है, आपने क्यों नहीं करा? तो वो आप बोलेंगे अरे तुम्हारी लड़की ने तो ह्यूमैनिटीज ले ली, कॉमर्स ले ली, अरे बड़ा ही बेकार हो गया, मैथ लेती बहुत सारे स्कोप थे। पता किसी को कुछ नहीं होता, कोई क्या चीज किस लिए ले रहा है, उसके आगे क्या गोल्स है, तुम्हें क्या पता वो अपनी लाइफ में कहाँ जाना चाहता है। तो सोशल प्रेशर की जगह आपने सही डिसीजन लेके सेल्फ एक्सप्लोर करके सही डिसीजन लिया कि मैं ये करना चाहता हूँ। बहुत बच्चे होते हैं जो आफ्टर 12 काउंसलिंग भी करवाते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, उन पे फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर भी होता है कि यार तू ले ले यार मेरे साथ आ जा, बट वो खुश नहीं होते। ठीक है, उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता कि आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो रहूंगा लेकिन मेरी खुशी क्यों नहीं है इसमें। तो बहुत बच्चे काउंसलिंग भी करवाते हैं, काउंसलिंग करवाने के बाद में वो क्लैरिटी पाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, अच्छा मुझे ये करना था, मैं यहाँ पे खुश हूँ। ठीक है, अब टू इम्प्रूव रिलेशनशिप यानी कि सेल्फ अवेयरनेस जो होती है वो इम्प्रूव करती है आपकी कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग की। पीपल हु अंडरस्टैंड पर्सनल इमोशन, जो लोग अपने पर्सनल इमोशंस को समझते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, टू डेवलप कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है यानी कि नोइंग वंस स्ट्रेंथ, कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना एक जेन्युइन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। फिर आपका जैसे कि एग्जाम्पल हुआ कि एक स्टूडेंट जो कि समझ रहा था पर्सनल एबिलिटी अप्रोच चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंट रेदर देन फियर। किसी भी अगर किसी को भी कोई भी पर्टिकुलर इंसान हुआ या स्टूडेंट हुआ, अगर उसको अपनी एबिलिटी अपनी कैपेबिलिटी पता है, उसको अपनी एबिलिटी पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो चैलेंजेस को इजीली फेस कर सकता है। ठीक है, अब क्या कंटेंट है हमारा, कंटेंट क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, कि ये हमारी हेल्प करता है खुद को जानने में, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। यानी कि फर्स्ट कंटेंट एरिया इज अंडरस्टैंडिंग हु वी आर। सबसे पहला क्या है, ये जानना कि हम कौन है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। फर्स्ट है जैसे कि फिजिकल बॉडी, तो जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, तो पहला आपका था अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि द फर्स्ट कंटेंट एरिया इज अंडरस्टैंडिंग हु वी आर। सबसे पहले जानना कि हम कौन है। तो जैसे कि फिजिकल बॉडी की, बॉडी जो होती है वो आपकी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, जैसे कि वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग। ठीक है, अब कॉन्शियस सेल्फ क्या होता है, कॉन्शियस सेल्फ जैसे द कॉन्शियस सेल्फ थिंक, फील, डिजायर एंड मेक डिसीजन। तो कॉन्शियस सेल्फ क्या होता है, थिंक सोचना, फील करना, डिजायर डिसीजंस लेना। जैसे कि एग्जाम्पल हुआ कि थिंकिंग अबाउट फ्यूचर गोल्स, कि हम अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, फीलिंग हैप्पी और सैड, हम
फील कर रहे हैं, खुश हैं कि दुखी हैं। मेकिंग चॉइसेस, हम चॉइसेस कुछ चूज कर रहे हैं। ठीक, फिर ये एग्जाम्पल है जो कि शायद आपको नहीं दिख रहा है, बट मैं बोल देती हूँ, चलो। अ स्टूडेंट बॉडी अटेंड क्लास फिजिकली, कि स्टूडेंट की बॉडी है वो तो क्लास में कहता है ना कि तुम्हारा शरीर तो यहाँ है लेकिन दिमाग कहीं और है, कि तुम दिमाग फिजिकली तो यहाँ हो, मेंटली कहीं और हो। बट द कॉन्शियस सेल्फ डिसाइड वेदर टू पे अटेंशन और डे ड्रीम। होता है ना बच्चे सुन बैठे रहते हैं, लग रहा है सुन रहे हैं, पर वो कुछ और सोच रहे होते हैं, कुछ पता नहीं कौन कौन से सपने। बच्चों को ये आता रहता है, अरे अगर यहाँ पे हमला हो गया तो मैं कैसे बचाऊंगा स्कूल में। ठीक है, चलो। तो आप फिर सेकंड होता है आपका अंडरस्टैंडिंग डिजायर। तो फर्स्ट था आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, कि खुद को जानना। फिर अंडरस्टैंडिंग डिजायर, यानी कि एवरी पर्सन हैज न्यूमरस डिजायर, हर एक इंसान की बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, अलग अलग डिजायर होती हैं। सम डिजायर आर टेम्परेरी, कुछ टेम्परेरी होती हैं, अदर आर लॉन्ग टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। कुछ टेम्परेरी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होती है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प आइडेंटिफाई, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से हम जानते हैं कि विच डिजायर आर मीनिंगफुल, की कौन सी डिजायर मीनिंगफुल है, विच डिजायर इज अननेसेसरी, कौन सी डिजायर अननेसेसरी है, या फिर कौन सी डिजायर आपकी हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो रियल एग्जांपल, जैसे हमें एक एग्जांपल दिखे कि टीनेजर डिजायर द लेटेस्ट स्मार्टफोन, आफ्टर परचेजिंग इट एक्साइटमेंट लास्ट ओनली अ फ्यू वीक, दे शो दैट मटेरियल डिजायर ऑफन प्रोवाइड टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन। कि जैसे कोई भी टीनेजर है, किसी को फोन चाहिए, तो वो फोन जब उसे मिल जाएगा उसको बड़ी खुशी होगी, अरे वाह मुझे फोन चाहिए था। एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीने, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, ठीक है, उसके बाद में फिर वो उसकी खुशी नहीं रहती। ठीक है, तो एक्साइटमेंट कुछ टाइम के लिए रहती है बस। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि मटेरियल डिजायर प्रोवाइड करती है हमें टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन वाली। अंडरस्टैंडिंग थॉट, अब थर्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग थॉट, यानी कि थॉट इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को, हमारे डिसीजन को। ठीक, जैसे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन एग्जामिन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव थॉट, निगेटिव थॉट, यूजफुल थॉट, हार्मफुल थॉट, ये सब जानते हैं जब हम खुद में कि हम कैसा सोचते हैं। जैसे कि बिफोर एन एग्जामिनेशन, के एग्जामिनेशन से पहले पॉजिटिव थॉट था, आई प्रिपेयर वेल एंड आई विल डू माई बेस्ट, कि मैंने अच्छे से तैयारी की है और मैं अच्छा करूंगा। नेगेटिव थॉट, या मैं पक्का फेल हो जाऊंगा यार। तो जो पॉजिटिव थॉट है ये आप में कॉन्फिडेंस लेके आएगा, वाइल नेगेटिव थॉट जो है वो आपको एंजाइटी क्रिएट करेगा, कि आप घबरा जाओगे और ज्यादा अच्छा कर भी सकते थे बट नहीं करोगे। अब अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेशन, यानी कि पीपल ऑफन एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट डिसअपॉइंटमेंट। ये चीज तो ऐसी है कि होता है, हमने किसी के लिए अच्छा करा तो हम बदले में वो चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी मेरे लिए वही करे। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी, वो आपको शायद से ज्यादा हर्ट करती हैं। आप अगर उम्मीद ही करना छोड़ दो कि कोई मेरे लिए अच्छा सोचेगा, कोई मुझे प्यार करेगा, कोई मुझे सपोर्ट करेगा, जब आप ये चीजें सोचना ही छोड़ दो, तो जब ये अनएक्सपेक्टेडली होंगी, कि आपको नहीं था वहां पे एक्सपेक्टेशन किसी से कि कोई मेरा सपोर्ट कर सकता, वहां पे किसी ने आपका स्टैंड ले लिया, वहां पे आप सरप्राइज हो जाओगे और वहां पे आपको खुशी होगी, अरे मुझे उम्मीद तो नहीं थी, अरे वाह इसने तो मेरा स्टैंड ले लिया। तो जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट लेके आती हैं। तो आप एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ से हटा दो तो वो डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ से हट जाएंगी। और जब सडनली अनएक्सपेक्टेडली वो चीजें आपके साथ होंगी जो आपने सोची ही नहीं थी, क्योंकि आपने तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, तो तब आप बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, तो उम्मीदें नहीं करनी चाहिए कभी किसी से भी, खुद से उम्मीदें करो, बस खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि अगर खुद से उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो आप दोबारा ट्राई करोगे। आपको ये पता भी होगा कि मैंने पूरा ट्राई करा बट मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आपको अपनी मेहनत का पता है, आपको अपना पता है कि मैंने ट्राई करा था बट वो नहीं हुआ। तो मैं अपने एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खड़ा उतरा, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की। वहीं आप दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे, यार इस बार इसने तो मेरा साथ ही नहीं दिया, चलो कोई नहीं अगली बार, आप डिसअपॉइंट होते रहोगे। तो फिर इससे अच्छा तो ये है कि उम्मीदें दूसरों से करने की बजाय अपने से उम्मीदें करो, अपने से एक्सपेक्टेशंस रखो।
ठीक है, जो आपकी सबसे ज्यादा खुशियां खत्म करता है ना, वो होते ही दूसरों से उम्मीदें करना है। आप दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ दीजिए, आप देखो कितना खुश रहने लग जाओगे। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दो। आप अपनी फैमिली से भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि वो मेरे लिए ये करे वो करे, क्यों करे, आप करो ना अपने लिए, ठीक है। तो किसी से भी उम्मीद मत रखो। जैसे आपने अपने फ्रेंड, आपके फ्रेंड ने आपको रिप्लाई का मैसेज नहीं करा, आपको आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, तो एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो एकदम रिप्लाई कर देगा, मुझे उससे पूरी पूरी उम्मीद है कि मैं उसे फोन करूंगा, तुरंत देखना वो कैसे फोन उठाएगा, बट उसने नहीं उठाया। तो क्या होता है, अब रियलिटी में क्या होता है, लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस करती हैं आपके अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन को, कि अब मैंने तो सोचा था यार मेरा जो वो फ्रेंड है वो मैं उसे फोन करूंगी यार मेरा एकदम हेल्प करेगा, उसने तो फोन ही नहीं उठाया, क्या पता उसकी लाइफ में और भी बहुत काम हो, वो उनको पहले प्रायोरिटाइज करेगा, मुझे करेगा, ठीक है। अब मैंने उम्मीद ही नहीं रखी, सडनली उसने उठा लिया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी यार, वाह क्या बात है। तो वो चीज आपको थोड़ी खुशियां देंगी, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा, वो हो गई चीज, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस को समझना, फिर वैल्यूज को समझना, यानी कि वैल्यू गाइड बिहेवियर। वैल्यू गाइड करती है आपके बिहेवियर को, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, ट्रस्टवर्दीनेस। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपका हेल्प करता है वेरीफाई करने में कि whether these value contribute to personal and social well-being। जैसे कि when someone return a lost wallet despite having the opportunity to keep it, ठीक है, कि किसी का पर्स खो गया और वो पर्स जो है उसने उसको वापस कर दिया अपने पास रखने की जगह, ठीक है, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने पास रख लेता, ठीक है। तो ऑनेस्टी क्रिएट ट्रस्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इससे क्या हुआ, ऑनेस्टी से एक तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ उन दोनों के बीच में, और सेल्फ रेस्पेक्ट, उसकी रेस्पेक्ट की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप समझना, यानी कि ह्यूमन लाइफ डिपेंड हैवीली ऑन रिलेशनशिप, की ह्यूमन की लाइफ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि फैमिली रिलेशन हो गए, सोशल रिलेशन हो गए, फिर फ्रेंडशिप हो गई, फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो गए। तो ह्यूमन लाइफ डिपेंड करती है काफ़ी चीज़ों, काफ़ी रिलेशनशिप पे। ये आपके रिलेशनशिप हो गए। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो कि रिस्पेक्ट करता है अपने पेरेंट्स की और कम्युनिकेट करता है उनसे खुल के, फ्रैंकली, ठीक है, यूजुअली एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर फैमिली रिलेशन। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर फैमिली रिलेशन देखा जाता है कि अगर मम्मी पापा के साथ में हम भी बहुत फ्रैंक है, मम्मी पापा भी हमसे फ्रैंक है, कि हमें किसी बाहर के लोग की, इंसान की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। हमें पता है कि हमारे लिए हमारे मम्मी पापा खड़े हैं, हम अपने मम्मी पापा से चाहे तो जाके सब कुछ बोल सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे, मैंने कोई गलती भी की तो मैं जाके अपने मम्मी पापा को बता दूं, ठीक है। तो क्या होता है, उससे हमारा जो फैमिली रिलेशन है वो बहुत अच्छा बना रहता है। फिर प्रोसेस क्या होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। अब आज के टाइम में क्या होता है भाई, आज के टाइम में तो ठीक है, बट मोस्टली ज्यादातर देखा जाता है कि भाई एक जनरेशन गैप होता है, मम्मी पापा और बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप होता है। कुछ उस जनरेशन गैप को नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये हमारा बच्चा है, हम इसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करें। कुछ उस जनरेशन गैप को ज्यादा ले लेते हैं कि जी हाँ बच्चा है, बच्चा बन के रहे, ठीक है। तो वो भी डरता है यार, मैंने बताया मम्मी कहीं डांट ना दे, पापा डांट ना दे, साथ देंगे नहीं देंगे, कहीं और ज्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। एक होता है यार नहीं समझ जाएंगे मेरे मम्मी पापा, तो वहां पे बता देते, वो आगे और गलती करने से रुक जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। फिर अब क्या प्रोसेस है आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, आ जाता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले सेल्फ ऑब्जर्वेशन, की खुद को ऑब्जर्व करना, कि ऑब्जर्व पर्सनल थॉट, अपने पर्सनल थॉट, इमोशन, डिजायर, बिहेवियर सबको ऑब्जर्व करना। जैसे कि व्हाट एम आई थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाई एम आई फीलिंग सैड, या व्हेन आई एम फीलिंग दिस वे, व्हाई आई एम फीलिंग हैप्पी, ठीक है। व्हाट डू आई वांट, मैं चाहता क्या हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि वो बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहा है प्रेजेंटेशन से पहले, तो वो ऑब्जर्व करता है अपने अंदर फियर ऑफ जजमेंट फ्रॉम अदर्स, कि मैं जब ये प्रेजेंटेशन दूंगा यार ये मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, इनका रिएक्शन क्या होगा, इन्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। उस चीज से वो अभी डर रहा है, और अपने जो प्रेजेंटेशन देने से पहले ही उसके अंदर एक एंजाइटी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। स्टेप 2
सेल्फ एनालाइज के एनालाइज, अब एक कोई बात नहीं, जो सोचे वो सोचे, मैं अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, ठीक है, ये चीज। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन सबसे पहले। फिर आता है आपका सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस यानी कि एनालाइज ऑब्जर्वेशन लॉजिकली, कि जो आपकी कुछ भी चीज है, ठीक है, उसको लॉजिकली एनालाइज करना। जैसे कि इज दिस फियर रीजनेबल, क्या ये ऐसा जो ये डर लग रहा है क्या ये सही है, व्हाट कॉजेज इट, हाउ कैन इट बी रिड्यूस, कैसे कम हो सकता है। तो स्टूडेंट रियलाइज करता है कि जो मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है और मैंने जो उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, इस वजह से मुझे डर लग रहा है, इस वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है। फिर सेल्फ वेरिफिकेशन है, वेरीफाई करना, वेरीफाई कंक्लूजन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। अब पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको वेरीफाई करना, यानी कि डज इट अंडरस्टैंडिंग वर्क इन रियल लाइफ, क्या ये डज दिस अंडरस्टैंडिंग वर्क इन रियल लाइफ, क्या ये रियल लाइफ में भी काम करेगी, क्या ये इम्प्रूव करेगी, डज इट इम्प्रूव वेलबींग। तो आफ्टर पार्टिसिंग प्रेजेंटेशन रेगुलरली, जब आप रेगुलरली पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे तो क्या होगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, तो कंक्लूजन वेरीफाई हो जाएगा। फिर एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्ट करो ट्रूथ को, ठीक है, एक्सप्लोरेशन से, जैसे कि स्टूडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि मिस्टेक जो होता है वो हमारा सीखने का ही पार्ट है, कि मैं गलतियां करूंगा तो मैं सीखूंगा, मैं फेल होऊंगा मैं फिर मैं सक्सेस एक दिन जरूर अचीव करूंगा, कि गलती कर करके ही, गलतियों से ही इंसान सीखता है। कहते हैं ना, इंसान तो गलतियों का पुतला है, बट जान के भी गलती नहीं करनी चाहिए। एक बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, फिर सीखो अपनी गलतियों से। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी कि अप्लाई करना न्यू अंडरस्टैंडिंग कंसिस्टेंटली, ठीक है। फिर जैसे कि एक स्टूडेंट है वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स की रेगुलरली। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट यानी कि रिव्यू प्रोग्रेस एंड कंटिन्यू लर्निंग। जैसे कि एग्जांपल हुआ कि इवन एक्सपीरियंस स्पीकर कंटिन्यू इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एबिलिटी, की एक्सपीरियंस्ड स्पीकर भी कंटिन्यूसली अपनी स्किल पे काम करता रहता है, ठीक है। अब क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन के। सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल बेनिफिट। पर्सनल बेनिफिट होता है जो कि है ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले पर्सनल बेनिफिट देख लेते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस, इंप्रूव कॉन्फिडेंस, बेटर डिसीजन मेकिंग। फिर इमोशनल स्टेबिलिटी देता है हमें, ये हमें लाइफ के गोल्स में क्लियर लाइफ गोल्स प्रोवाइड करता है, ये हमारी खुशी बढ़ाता है। तो पर्सनल बेनिफिट ये होते हैं। इससे सोशल बेनिफिट क्या होता है, हमारे अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं बाहर लोगों में, हमारी कम्युनिकेशन इंक्रीज होती है, ग्रेटर एम्पैथी। ये प्रोफेशनल बेनिफिट्स में क्या होता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो बढ़ती है, ठीक है, बेटर लीडरशिप होती है, लीडरशिप अच्छी होती है। फिर हमारा एथिकल बिहेवियर इंप्रूव होता है, फिर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, हमारा टीम वर्क इम्प्रूव होता है। तो ये सब हमारे क्या हो गए बेनिफिट सेल्फ एक्सप्लोरेशन के, कि पर्सनल बेनिफिट कैसा होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, क्या क्या होता है, सोशल बेनिफिट में क्या होता है, प्रोफेशनल बेनिफिट में क्या होता है। तो यहाँ पे ये आपका लेक्चर होता है खत्म, आपका टॉपिक सेल्फ एक्सप्लोरेशन हो गया है कंप्लीट। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।